Hi everyone, hope you all are doing great. So our today's topic is going to be on daily current affairs which is related to the 7th and 8th of February 2025 एंड ये सारी चीज़ें हम एकदम डिटेल में डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस एंड आंसर्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाते हैं। ओके, सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट विद टॉपिक। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज प्रसाद स्कीम वॉज लॉन्च बाय विच मिनिस्ट्री। तो ये जो प्रसाद स्कीम है ये किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च की गई है। सो आवर ऑप्शंस आर ए मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, बी मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, सी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस या फिर डी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। सो करेक्ट आंसर इज बी विच इज मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। ओके, आगे हम डिटेल में जान लेते हैं ये अभी न्यूज़ में क्यों रही है। सो हेयर प्रसाद विच सिंपली स्टैंड्स फॉर पिलग्रिमेज रेजुनेशन एंड स्पिरिचुअलिटी ऑगमेंटेशन ड्राइव स्कीम एंड ये जो स्कीम है ये लॉन्च की गई है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा इन द ईयर 2014 में ही इसको लॉन्च किया जा चुका है। ओके, बट ये रिसेंटली अभी न्यूज़ में क्यों है वो हम आगे देखेंगे। पहले इसके बारे में हम डिटेल में जान लेते हैं तभी आपको समझ में आएगा कि न्यूज़ में क्यों रही थी। ओके, तो ये जो प्रसाद स्कीम है इसका सिंपली एम है एनहांस करना कल्चर प्रिजर्वेशन एंड स्पिरिचुअल टूरिज्म को एट पिलग्रिमेज साइट्स अक्रॉस इंडिया। तो जितने भी पिलग्रिमेज साइट्स हैं अक्रॉस इंडिया में तो उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, उनके सराउंडिंग में जो भी चीज़ है उनको अच्छे से देखना, डेवलप करना इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज। ओके, एंड इस स्कीम के अंडर टोटल 46 प्रोजेक्ट्स आते हैं एंड जिसके अंडर इंक्लूडेड है 3 प्रोजेक्ट्स इन आंध्र प्रदेश एंड अ टोटल ऑफ 29 साइट्स आर आइडेंटिफाइड फॉर डेवलपमेंट अंडर द प्रसाद स्कीम। ओके, तो ये जो है इसके अंडर ये सारी चीज़ें डेवलपमेंट के लिए हैं इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज जो भी पिलग्रिमेज साइट्स हैं ताकि टूरिस्ट और ज़्यादा अट्रैक्ट हो सके। ठीक है, इसका यही एम है टू एनहांस कल्चरल प्रिजर्वेशन एंड स्पिरिचुअल टूरिज्म एट पिलग्रिमेज साइट्स। ओके, एंड इसका जो की ऑब्जेक्टिव है इस स्कीम का ये इंक्लूड करेगा इम्प्रूविंग इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी एंड कंजर्वेशन ऑफ हेरिटेज साइट्स ताकि ये सारी चीज़ें एनहांस की जाएँ जिसकी वजह से ये टूरिस्ट अट्रैक्ट हो सके और ज़्यादा तादाद में टूरिस्ट आए। एंड ये प्रमोट करती है लोकल एम्प्लॉयमेंट को थ्रू स्किल डेवलपमेंट एंड सपोर्ट इको फ्रेंडली टूरिज्म। एंड ये जो स्कीम है ये 100% पब्लिकली फंडेड है विद एडिशनल सपोर्ट फ्रॉम CSR। इसको एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है फाइनेंशियली बाय द CSIR विच सिंपली स्टैंड्स फॉर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप विच इज एब्रिविएटेड एज BBB। तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा। तो हम आ जाते हैं ये स्कीम जो है ये रिसेंटली अभी क्यों न्यूज़ में आई है, क्योंकि अभी ये जो पार्लियामेंट्री कमेटी है उसने पूछा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि वो डेवलप करें अ क्लियर कट स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को। तो यहाँ पे क्लियर कट स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का सिंपली मीनिंग है कि गवर्नमेंट इनको प्रोवाइड करे पार्लियामेंट्री कमेटी को एक स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइन ऑफ हाउ अ वर्कर शुड कंप्लीट कॉम्प्लेक्स टास्क। मतलब इसके अंदर जितने भी वर्कर्स हैं वो कैसे टास्क को कंप्लीट कर रहे हैं, गोल्स को कैसे अचीव कर रहे हैं एंड वो कैसे एक्शंस ले रहे हैं चीज़ों को कंप्लीट करने में। तो इसी वजह से ये जो है स्कीम न्यूज़ में रही है क्योंकि रिसेंटली अभी पार्लियामेंट्री कमेटी ने ये गवर्नमेंट से मांगा है एक क्लियर कट स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। यहाँ पे मैं डेफिनेशन की भी पिक्चर लगा दूंगी कि एक क्लियर कट स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता क्या है। इट सिंपली रेफर्स टू अ डिटेल्ड कंसाइज डॉक्यूमेंट दैट outlines the exact step for completing a specific task or a process within an organization. Okay, तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा रिलेटेड टू प्रसाद स्कीम एंड इसकी फुल फॉर्म भी आप याद रखिएगा एंड ये कब इस्टेब्लिश किया गया था, इसको लॉन्च किया गया था, ये भी आप चीज़ें याद रखिएगा। ओके, सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यहाँ पे जो टर्म था हमने अभी बैक पढ़ा जो कि फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है प्रसाद स्कीम को। तो ये जो है ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक सेल्फ रेगुलेटिंग बिजनेस मॉडल है जो कि हेल्प करता है कंपनीज की टू बी सोशली अकाउंटेबल टू इटसेल्फ, इट्स स्टेक होल्डर्स एंड द पब्लिक। ओके, तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा। इस टॉपिक से रिलेटेड भी आपसे UPSC ने क्वेश्चन पूछ रखा है ऑलरेडी, तो ये छोटे छोटे टॉपिक्स भी आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव। Now next question is which ministry has launched a campaign titled शतावरी for better health? ओके, तो ये किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो यहाँ पे आप ऑप्शंस देख सकते हैं एंड हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा विच इज़ बी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। ओके, आगे हम डिटेल में जान लेते हैं कि आखिर है क्या कैंपेन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रिसेंटली द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष लॉन्च द शतावरी फॉर बेटर हेल्थ कैंपेन। ये प्रमोट करता है कैंपेन टू प्रमोट अवेयरनेस ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स। ओके, जितने भी मेडिसिनल प्लांट हैं उनसे रिलेटेड ये अवेयरनेस प्रमोट करेगा ये कैंपेन। ओके, एंड ये जो है इस कैंपेन को इनॉग्रेट किया गया है बाय श्री प्रताप राव जाधव। तो ये जो है
मिनिस्टर ऑफ आयुष हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रताप राव जाधव, इन्हीं के द्वारा ये कैंपेन को लॉन्च किया गया है, शतावरी। एंड ये जो कैंपेन है इसको लीड किया गया है बाय द नेशनल मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड विच हैज़ प्रीवियसली प्रमोटेड आंवला, मोरिंगा, गिलोय एंड अश्वगंधा। ओके, तो इसी ने ये कैंपेन को लॉन्च किया गया है, जिसने पहले भी इन सब को प्रमोट किया है मेडिसिनल प्लांट्स को। एंड इस कैंपेन के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस भी प्रोवाइड की गई है ऑफ ₹18.9 लाख। एंड ये जो सपोर्ट है ये एलिजिबल रहेगा फॉर द ऑर्गेनाइजेशन इन प्रमोटिंग शतावरी। ओके, एंड ये जो इनिशिएटिव है ये स्ट्रेंथन करेगा इंडियाज फोकस ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन एंड होलिस्टिक वेलबींग। ओके, सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज पोंग डैम लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो ये जो पोंग डैम लेक है ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये कौन से स्टेट में लोकेटेड है? सो ऑप्शंस आर ए हिमाचल प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी मध्य प्रदेश या फिर डी महाराष्ट्र। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा विच इज ए हिमाचल प्रदेश। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसी के अंदर ये पोंग डैम लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है लोकेटेड है। ओके, तो रिसेंटली ये पोंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी न्यूज़ में क्यों रही है? क्योंकि अभी 2025 में एक एनुअल बर्ड काउंट हुआ था यहीं पे ये पोंग डैम लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, जिसके अंडर रिकॉर्ड किया गया है 1,53,719 बर्ड्स को। एंड ये बिलोंग करती हैं 97 स्पीशीज से, द हाईएस्ट एवर। ओके, एंड नाउ हम जान लेते हैं इस लेक के बारे में, क्योंकि ये आप अब न्यूज़ में रही है तो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो इसको महाराणा प्रताप सागर के नेम से भी जाना जाता है, जो कि एक मैन मेड रिजर्वायर है ऑन द ब्यास रिवर इन कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। इसकी लोकेशन वाइज भी आप याद रखिएगा। एंड ये कौन से रिवर पर है? ब्यास रिवर पर है। ओके, एंड ये फैली हुई है 307 स्क्वायर किलोमीटर में। एंड इसको डेजिग्नेशन दिया जा चुका है ऑलरेडी रामसर साइट का इन द ईयर 2002 में। ओके, इस वजह से ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। एंड ये जो सेंचुरी है ये होस्ट करती है ओवर 220 बर्ड स्पीशीज़ को, जिसके अंडर इंक्लूडेड हैं बार हेडेड गीज, पिनटेल्स एंड हेरोन्स। ओके, तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा। एंड ये जो पोंग डैम लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये होम है टू एनिमल्स लाइक समवर, leopards and clawless otters. Okay, and this wetland supports diverse vegetation as well, including eucalyptus, acacia and shisham trees. Okay, so just remember all these points. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा इंडिया का मैप है, इसके अंदर यहाँ पे हिमाचल प्रदेश है। एंड हिमाचल प्रदेश में यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पोंग रिजर्वायर है यहाँ पे। ओके, ये जो है ये आप देख सकते हैं। एंड यहीं पे ये ब्यास डैम है। ओके, तो ये आप अच्छे से देख सकते हैं ये राइट साइड में। Now next question is the NSTC International Academy has been inaugurated in which city? तो यहाँ पे NSTC वो simply stands for National Skill Development Corporation. Okay, तो recently इस corporation को किस city में डेवलप किया गया है? सो ऑप्शंस आर ए कोलकाता, बी हैदराबाद, सी ग्रेटर नोएडा या फिर डी बेंगलुरु। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा विच इज सी ग्रेटर नोएडा। तो रिसेंटली अभी ग्रेटर नोएडा में ये नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इंटरनेशनल अकेडमी को इनॉग्रेट किया गया है। ओके, आगे हम डिटेल में जान लेते हैं इससे रिलेटेड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जयंत चौधरी, इन्हीं के द्वारा ये इनॉग्रेट किया गया है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इंटरनेशनल अकेडमी को इन ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश। एंड ये जो जयंत चौधरी हैं ये मिनिस्टर हैं ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ओके, एंड ये जो अकेडमी है इसका एम रहेगा टू प्रोवाइड वर्ल्ड क्लास स्किल डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। तो ये जो अकेडमी है इसका सिंपली एम है कि ये प्रोवाइड करेगी वर्ल्ड क्लास स्किल डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को, जो कि आगे ब्रिज करेगा द गैप बिटवीन इंडियन यूथ एंड ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को, ताकि इंडियन यूथ को पहले से ही स्किल प्रोवाइड किया जा सके ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के थ्रू। ओके, एंड जिसकी वजह से उनको आगे के टाइम में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ लेने में भी वो योग्य रहें। ओके, एंड ये ऑफर्स करेगा स्पेशलाइज्ड कोर्सेज भी इन फॉरेन लैंग्वेज, हेल्थ केयर, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स एंड एविएशंस में। ओके, इन सब में ये स्पेशलाइज्ड कोर्सेज ऑफर करेगा ताकि लोग और एलिजिबल हो जाए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के लिए ग्लोबली भी। एंड ये जो इनिशिएटिव है ये पार्ट है रिलेटेड टू नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि एक ट्रांसफॉर्मिंग द स्किल लैंडस्केप है। Now next question is Pinaka multiple rocket launch system which is abbreviated as MRLS was recently developed by which organization? तो recently यहाँ पे आप देख सकते हैं ये Pinaka multiple rocket launch system है। तो recently Pinaka multiple rocket ये लॉन्च किया गया है इस सिस्टम को। तो किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है? सो ऑप्शंस आर ए इसरो, बी DRDO, सी
HAL which simply stands for हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, या फिर D BDL भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा विच इज B DRDO which simply stands for डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं करेक्ट आंसर इज बी DRDO। तो रिसेंटली अभी डिफेंस मिनिस्ट्री ने साइन किया है एक कॉन्ट्रैक्ट, कितने रुपीज़ का, worth rupees 10,147 crore for ammunition for the Army's Pinaka multiple rocket launch system। ओके, तो ये जो पिनाका मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम है ये एक बैटल प्रूवन ऑल वेदर आर्टिलरी वेपन सिस्टम है, सारे वेदर्स में ये काम कर सकता है, जिसको डेवलप किया गया है बाय द DRDO's आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट। ओके, एंड इसको फर्स्ट यूज़ किया गया था इन द कारगिल वॉर टू न्यूट्रलाइज एनिमी पोजीशन। यहाँ पे आप देख सकते हैं किसी भी एनिमी पोजीशन को न्यूट्रलाइज करने के लिए इसको फर्स्ट टाइम कारगिल वॉर में यूज़ किया गया था। इस सिस्टम को फर्स्ट टाइम कारगिल वॉर में यूज़ किया गया था एंड ये जो सिस्टम है ये डिलीवर करेगा रैपिड एंड एक्यूरेट फायर ऑन क्रिटिकल एनिमी टारगेट्स पर। ओके, एंड इसके अंडर जितने ये यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लॉन्चर है, ये कैरीज करेगा टोटल 12 रॉकेट्स एंड अ बैटरी हैज 6 लॉन्चर्स, 72 रॉकेट्स टोटल हैं इसके अंडर। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ईच लॉन्चर्स कैरीज 12 रॉकेट एंड ये बैटरी को भी कैरी करता है 6 लॉन्चर्स की। ओके, एंड इसकी जो रेंज रहेगी वो रहेगी 60 to 75 किलोमीटर एंड कैन फायर हाई एक्सप्लोसिव एंड सबम्यूनिशन वॉरहेड्स। ओके, now next question is the ISRO has developed FEAS which simply stands for Finite Element Analysis of Structures Software at which institute। तो रिसेंटली इसरो ने डेवलप किया है इस सॉफ्टवेयर को किस इंस्टीट्यूट के अंडर। सो ऑप्शंस आर A IIT कानपुर, B IIT बॉम्बे, C IIT हैदराबाद या फिर D IIT रुड़की। सो करेक्ट आंसर है C विच इज IIT हैदराबाद। रिसेंटली IIT हैदराबाद में इस फीस्ट सॉफ्टवेयर को डेवलप किया गया है, किसके द्वारा, इसरो के द्वारा। ओके, तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा, आगे हम और डिटेल में जान लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रिसेंटली इसरो ने अनवील किया है लेटेस्ट वर्जन ऑफ फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर सॉफ्टवेयर को एट द 8th नेशनल फाइनाइट एलिमेंट डेवलपर्स मीटिंग्स में, जो की हुई है IIT हैदराबाद में। एंड इसके अंडर मोर देन 250 इंडस्ट्री लीडर्स, अकेडमिशियंस एंड रिसर्चर्स ने पार्टिसिपेट किया है, अटेंड किया है इस मीटिंग को टू प्रमोट इंडिजिनस स्ट्रक्चरल एनालिसिस सॉफ्टवेयर। मतलब ये इंडिया ने खुद से जो चीज़ डेवलप की जाती है, इंडिया अगर खुद से करता है डेवलप तो उसको कहते हैं इंडिजिनस। ओके, एंड ये जो फीस्ट है ये सॉफ्टवेयर को डेवलप किया गया है बाय इसरोज विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के द्वारा, जो कि एनालाइज करेगा स्ट्रक्चर्स को अंडर वेरियस लोड्स इन एरोस्पेस, ऑटोमोबाइल, सिविल एंड मैकेनिकल फील्ड्स में। एंड इस सॉफ्टवेयर में एक मेथड है जिसको यूज़ किया जाएगा एनालाइज करने के लिए कैसे बिहेवियर रहने वाला है ऑफ स्ट्रक्चर अंडर वेरियस लोड्स एंड फील्ड्स ऑफ एरोस्पेस, ऑटोमोबाइल, सिविल, मैकेनिकल एंड मरीन इंजीनियरिंग में। ओके, सो ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। So this is the end of the topic and I hope you have found this video informative, and if you found this video informative please give it a thumbs up, and for more informative videos please like, share and subscribe to my channel which is Shivi Study Education, and thanks for watching. Bye bye, take care, I'll see you in the next one.